छात्रों, मैंने आज एक 2023 का सेट लिया है। अनसॉल्व्ड से है और बड़ा ही अच्छा सेट है। यदि इसको ध्यान से देखा जाए, इसको ध्यान से पढ़ा जाए तो अवश्य समझ में आएगा। और मुझे लगा इस सेट को देख करके कि इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम पेपर में आते भी हैं, तो मैंने सोचा इसको आपके बीच में ज़रूर मैं पढ़ाऊँ, समझाऊँ। ध्यान से समझिएगा, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही ज़रूरी है। और एक पेन रजिस्टर लेकर बैठिएगा और मैं जो समझा रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। मैंने ग्रामर में से लिया है, सेक्शन सी ग्रामर पोर्शन लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 से मैं चालू कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो सारे वॉइस हैं, डिटेल्स वाले हैं, वो भी मैं बताऊँगा किसी वीडियो के माध्यम से। तो ये सिंपल वाले पर देख लो, जिनमें बच्चे ज़्यादा फंस जाते हैं। कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। चूज माने चुनो, द करेक्ट माने सही, ऑप्शन विकल्प, टू आंसर उत्तर देने को, द फॉलोइंग निम्नलिखित के, यानी निम्नलिखित के उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चुनाव करना है। 1 2 3 4 4 विकल्प दे रखा है। चलिए पहला क्या कह रहा है, डिसलाइक ऑफ और एवर्सन टू मैरिज इज। क्या कह रहा है, कह रहा है डिसलाइक नापसंद करना अथवा शादी से इनकार करना, यानी शादी को नापसंद करना या शादी से इनकार करना कहलाता क्या है, मोनोगैमी, मिसोगैमी, पॉलीगैमी या बिगैमी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है सेकेंड नंबर, मिसगैमी। क्या है, मिसोगैमी। आते हैं चौथे बी नंबर पर। द फ्रेज वाक्यांश है पुल अ फास्ट वन मीन्स। तो पुल अ फास्ट वन मीन्स मतलब किसी के साथ धोखाधड़ी करना, इसका ये मतलब होता है। तो आप देख लेते हैं। कह रहा है टू पुल फोर्सफुली, आगे कह रहा है टू पुल समवन हु इज फर्स्ट, तीसरा टू डिसीव और टू लिफ्ट अ हैवी लोड। हमने अभी क्या बताया था, इसका हमने बताया था टू पुल अ फास्ट मतलब धोखा देना, तो ये लिखा हुआ है थर्ड नंबर, टू डिसीव धोखा देना, यही सही होगा। अगला नंबर क्या कह रहा है, सी नंबर कह रहा है द सिनोनिम फॉर द एस्टोनिशमेंट इज। और ये तो बहुत फेमस मीनिंग है, एस्टोनिशमेंट आश्चर्यचकित होना ना। ठीक है, तो चार में से कौन सा सिनोनिम्स बताना है। पनिशमेंट तो होगा नहीं, सेंटीमेंट होगा नहीं, बेटरमेंट होगा नहीं, सरप्राइज, हाँ यही सही है, सरप्राइज सही है। इसको छात्रों को कर लो, सरप्राइज सही है। डी नंबर, द पोयम हैज मैनी ऑब्सक्योर एल्यूशंस विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर। तो एक सेंटेंस ऐसे भी आते हैं जो एरर पूछता है, यानी इसमें त्रुटि क्या है, गलती क्या, फॉल्ट क्या है। अच्छा, तो इसमें एल्यूशन, एल्यूशन होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो ये नंबर है, शायद दिखाई दे रहा होगा, ये नंबर है ना, यहाँ पर ए होना चाहिए, ये गलत है, बाकी ठीक है। आइए आगे देखते हैं। ये नंबर क्या कह रहा है, द एंटोनियम ऑफ अराइवल। अराइवल मीन्स आगमन, तो आगमन, रिवल, सर्वियल, डिपार्चर, रप्चर। तो भाई आगमन और ये डिपार्चर होने का, अराइवल क्या होगा, डिपार्चर होगा। अगला देखिएगा, कह चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अच्छा, पहला है ही सेड वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ। ओके, अब देखो रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है, और रिपोर्टेड से कह रहा है कि वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ। ठीक है, तो ये तो सत्य बात है कि वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ, यानी हम इस जीवन में, है ना, क्वाइट हैप्पी, बिल्कुल प्रसन्न नहीं रह सकते हैं, ये
है ना, सत्य है। ऐसी स्थिति में भाई कैन कुड नहीं करना, तो ही सेड दैट, इसको सेम कर देना, कोई चेंजमेंट नहीं करना है, ठीक है, कोई चेंजमेंट नहीं करना, ये सत्य है, सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ है ना, ये सही है। माई फ्रेंड सेड टू मी आई केम टुडे एंड आई विल लीव फॉर आगरा, जी है। अच्छा, अब ध्यान से देखते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य है प्रोनाउन से आरंभ हो रहा है। अच्छा, ठीक है, तो पूरे सेंटेंस को अगर पूछा जाए तो असर्टिव बोलेंगे, क्या बोलेंगे, असर्टिव बनाते हैं। तो माई फ्रेंड और सेड टू बोलते हैं टोल्ड मी, कंजक्शन दैट, दैट तब लगाते हैं जब इन्वर्टेड कामा का जो भाग है किसी नाउन या प्रोनाउन से आरंभ हो, यानी सब्जेक्ट से यदि आरंभ होता है तो दैट ही लगाते हैं। आगे चेंजमेंट किया माई फ्रेंड से, इसको माना हमने ही, तो यहाँ पर क्या हो गया ही, क्योंकि रिपोर्टेड इस जो पर्सन आते हैं अपना स्थान छोड़ देते हैं, यहाँ चला गया ही। के में पास्ट इंडिपेंडेंट है, तो पास्ट इंडिपेंडेंट पास्ट परफेक्ट, तो हैड है ना, ही हैड कम दैट डे एंड, फिर आई को इससे तो ही वुड लीव फॉर आगरा टुमारो को द नेक्स्ट डे, फुल स्टॉप लगा दो, बन गया। कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, अच्छा इनको आपस में कंबाइन करना है, कंबाइन मतलब मिलाना है, देखो ये लिखा हुआ कंबाइन, ये देखो लिखा मिलाना है, सिंपल सेंटेंस करना है, सिंपल सेंटेंस। ही गेव देम एडवाइस, उसने उनको सलाह दी, ही हेल्प देम लिबरली, उसने उनकी उदारता पूर्व मदद भी की। अब क्या है कि सब्जेक्ट तो एक ही है, तो एक कार्य करने के अतिरिक्त जो सब्जेक्ट दूसरा भी कार्य अपना रहा है ना, तो बना सकते हैं इन स्पाइट ऑफ गिविंग देम एडवाइस, उन्हें सलाह देने के अतिरिक्त, यहाँ पर लगाते हैं ये ही हटा देंगे, यहाँ पर लिख लेंगे इन स्पाइट ऑफ, नोट करते जाओ भाई, इन स्पाइट ऑफ गिविंग, इसको ना जीरेंड देम एडवाइस कॉमा दूसरा को जेम होते हो, ही हेल्प देम लिबरली, ओके। चाहो तो देम हटा भी सकते हो, क्योंकि एक बार देम मेंशन कर दिया गया है, हटा भी सकते हो, लेकिन आगे देखो। द किंग वॉज इल, द पीपल हियर द न्यूज एंड वेंट द प्लेस, सिंपल हैंडल करना है। अच्छा, तो राजा बीमार था, लोगों ने है ना उसकी खबर सुना और उसको महल गए, तो हियरिंग द न्यूज़ ऑफ द किंग्स इलनेस, है ना, राजा की बीमारी की खबर सुन करके, हियरिंग यहाँ से शुरुआत करना है, याद रखिएगा, पहले उसने काम किया है सुनने वाला, तो हियरिंग द न्यूज़ ऑफ द किंग इलनेस द पीपुल वेंट द पैलेस, ऐसा कर रहे हैं, है ना, राजा की बीमारी खबर को सुन करके सभी लोग महल चले गए, ओके। सेंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, हिज डेथ शॉक्ड मी, पैसिव वॉइस, अच्छा शॉक्ड है ना, अचंभित कर देना, धक्का देना, दुख पहुंचाना, शॉक्ड मी को आंग लिया तो हो जाएगा आई वॉज शॉक्ड एट हिज डेथ, आई वॉज शॉक्ड एट हिज डेथ। नो वन विल डेनी दैट गिरीश ट्राइड हिज बेस्ट टू प्लीज द ऑफिसर, अफर्मेटिव करना है। अच्छा, तो अफर्मेटिव क्या कर रहे हैं, नो को क्या कर देंगे एनी, एनी वन विल डेनी, यहाँ पर एनी कर दो बस, नो का अर्थ हो जाता है निगेटिव और नो को बदलेंगे एनी, तो एनी वन विल डेनी दैट गिरीश ट्राइड हिज बेस्ट टू प्लीज द ऑफिसर, फुल स्टॉप, बस कुछ नहीं करना। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, द बॉय टोल्ड अ लाई लेस्ट ही शुड नॉट बी पनिश्ड, बच्चे ने झूठ बोला कहीं ऐसा ना हो उसको दंडित ना किया जाए, नहीं भाई दंडित ना किया जाए, नहीं दंडित किया जाए, ये नाट हटा दो, बच्चे ने झूठ बोला कहीं ऐसा उसको दंडित किया जाए, नाट हटाओ। होल इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना, है ना, होल इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना, होल इंडिया, इसमें कर देते हैं क्या, होल इंडिया इज
सफरिंग फ्रॉम कोरोना। यहाँ आप आर लगा के बना सकते हो, ठीक है, आर लगा के बना सकते हो। आगे क्या करें? यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स। अब देखो ये आते हैं क्या, होमोफोन्स होते हैं, इनका यूज़ करना होता है ना, ओन सेंटेंस में यूज़ करना होता है। इन योर ओन लिखा हुआ है, देखो इन योर ओन सेंटेंस ये लिखा हुआ है, इन योर ओन सेंटेंस लिखा हुआ है। ALTAR, जिसमें ALTAR वेदी है, देवी देवताओं की। अल्टर मैंने बदलना होता है। रेस्पेक्टफुल सम्मानजनक, रिस्पेक्टेबल सम्मान के योग्य, है ना, तो इनका एक यूज करना होता है। एक सेंटेंस तो जब ग्रामर आप पढ़ोगे ढंग से तब बना पाओगे। आगे देखो, मैं किसी दिन बताऊंगा इसके बारे में। स्टोरी है, खुशहाल जीवन के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, खुशहाल जीवन के लिए तो के लिए, फॉर हैप्पी लाइफ, के लिए शुरुआत करो, फॉर हैप्पी लाइफ, है ना, मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ना, इसेंटियल टू बी हेल्थी विथ माइंड, है ना, इट इज़ वेरी इसेंटियल टू बी हेल्थी विथ माइंड। अच्छा, आगे क्या कह रहा है? और इसी से होता है, अच्छा, एंड इट इज हैपेंस, एक अच्छे और सफल व्यक्ति का निर्माण। अच्छा, तो ऐसे भी कर सकते हैं, एंड इट लीड्स टुवार्ड्स अ गुड एंड सक्सेसफुल पर्सनालिटी। बदले के दौर में, इन द चेंजिंग टाइम, नशे की लत। अच्छा, द एडिक्शन ऑफ स्मोकिंग, गैजेट्स का अधिक प्रयोग, द एक्स्ट्रा यूजेस ऑफ गैजेट्स, और जीवन शैली का प्रभाव, है ना, एंड द इफेक्ट ऑफ लाइफ स्टाइल। युवाओं, कह रहा है युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य खराब कर रहा है ना, इज डिस्ट्रॉइंग द मेंटल हेल्थ ऑफ यूथ्स। इसके कारण, है ना, ड्यू टू दिस, फसाद, क्वारलिंग, हताशा, डिप्रेशन एंड सुसाइड्स, एंड द मैटर ऑफ सुसाइड्स, ऐसे कर सकते हैं, इज इंक्रीजिंग फास्टली। तो छात्रों इसी तरह सेट हल कर रहे हैं। आपको सेट कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। चलिए फिर आगे एक सेट लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।